Hello friends, now we are going to discuss conduction of electricity in the metals. Actually, metals are conductor in solid as well as molten state, whereas the ionic solid can't conduct electricity in solid state but can conduct in molten state. फ्रेंड्स, हम पढ़े हैं कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो आयनिक सॉलिड्स सॉलिड कंडीशन में कंडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि उसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन यही आयनिक सॉलिड जब मेल्ट कर जाते हैं तो मेल्टेड कंडीशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगते हैं। ऐसे ही हम लोग अगर सॉलिड मेटल की बात करें तो मेटल जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं और ये सॉलिड के साथ साथ मोल्टेन कंडीशन में भी कंडक्शन इलेक्ट्रिसिटी का करते हैं। जो कंडक्शन है उसके बिहाफ पर हम लोग कंडक्टिविटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। So metals can conduct the electricity in solid as well as the molten condition, and we can categorize the conductors, semiconductor, insulator in these 3 categories to the solids. So one by one we discuss about this. Conductor, it may be metals. Insulator and semiconductor. So अगर सिंपली इनकी कंडक्टिविटी के हिसाब से इनको डिफाइन करें तो जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में। तो जो कंडक्टर होते हैं इनकी कंडक्टिविटी 10⁴ से लेकर के 10⁷ ओम मीटर इनवर्स होती है। इंसुलेटर को देखें तो इन द केस ऑफ इंसुलेटर it is 10⁻20 to 10⁻10 ohm inverse meter inverse, and for the semiconductor it is 10⁶ to 10⁴ ohm inverse meter inverse. So friends, इसको जरा आप ध्यान से देखें तो जो कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी और जो सेमी कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी, इंसुलेटर है इसकी कंडक्टिविटी, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इंसुलेटर के बीच में कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में सेमी कंडक्टर का केस है। अगर सिंपली इसको हम कहें तो जो सेमी कंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज़्यादा पर मेटल कंडक्टर से कम होती है। इट मीन्स वी कैन से सेमी कंडक्टर्स हैविंग लेसर कंडक्टिविटी देन द कंडक्टर बट ग्रेटर कंडक्टिविटी देन द इंसुलेटर। एक्चुअली जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें 2 तरह के बैंड होते हैं, या जो सॉलिड होते हैं उसमें 2 तरह के बैंड होते हैं। एक बैंड को हम लोग कहते हैं इम्पटी बैंड या इम्पटी कंडक्शन बैंड, आगे से इसको हम लोग CB लिखेंगे।
और दूसरे बैंड को हम लोग कहते हैं फील्ड वैलेंस बैंड, या इसे वैलेंस बैंड या वीबी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मूवेबल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स फील्ड बैंड से एम्प्टी बैंड की तरफ जंप करते हैं, और जब जो जंप करते हैं तो इनके बीच में जो गैपिंग होती है, इस गैपिंग को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन जोन या एनर्जी गैप। एनर्जी गैप या फॉरबिडन जोन। फ्रेंड्स, इस सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि कोई भी सॉलिड कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमी कंडक्टर होगा। अगर यह फॉरबिडन जोन की गैपिंग ज़्यादा हो तो वह सब्सटेंस इंसुलेटर हो जाता है, अगर बहुत कम हो या ओवरलैप हो गया हो तो ऐसे केस में वो कंडक्टर रहता है। इसी तरह से सेमी कंडक्टर को भी हम बता सकते हैं। सो अगर हम कंडक्टर के केस में बनाएं तो सपोज करिए कि दिस वन इज द एम्प्टी बैंड एंड दिस वन इज द फील्ड बैंड एंड दिस इज द वेरी स्मॉल और overlapped energy gap. The energy gap is very lesser and it becomes to the overlapped by the valence band and empty band. This is the valence band, this is the empty band, the conduction band, and the gap between the energy gap and empty band is very less, or there is no gap, so it is the conductor. If this gap is very large, like this one is the conduction band and this one is the field band, a valence band, and this is the large energy gap, so electrons may not be jumped to the next level, therefore it will be insulator. And in the case of semiconductor, the conduction band and the energy band या field valence band conduction band के बीच की जो डिस्टेंस है वह स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी गैप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ selected electrons or some selected electrons may be jumped but not all electrons may jump, so it is the semiconductor. अब अगर हम एक और इस पे डिस्कस कर लें टेम्परेचर के इफेक्ट का, सो व्हेन यू raise the temperature conductivity of metals decreases and there is no change in the insulator, but in case of semiconductor it will be increase. So friends, be careful to notice this, that when we raise the temperature of conductor, its conductivity will decrease, but in the case of semiconductor it will be increase. Now we can take the example conductor metals like the iron, copper, silver,
etc. So many metals are, all the metals. Insulator, plastics, wood, etc. And semiconductor is the silicon, germanium, etc. So friends, the new term is the semiconductor. Will define again the semiconductor which having the conductivity range between 10 to power minus 6 to the 10 to power 4 ohm inverse meter inverse. In this, the energy gap between conduction band and valence band is very small, or the small energy gap, and few selected electrons may be jumped and few will not jump. Therefore it is the semiconductor, or it can select to the jumping electrons. Its conductivity will increase when we increase the temperature, and example is the silicon and the germanium. So next thing is the doping. Actually the doping is adding small impurity to change conductivity of any metal or solids. किसी भी मेटल या सॉलिड को अगर ऐड कर दिया जाए किसी प्योर मेटल में तो उसकी कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है। और अगर हम लोग कुछ सर्टेन मेटल को कुछ सर्टेन केस में ऐड करते हैं तो उसी को हम लोग डोपिंग कहते हैं। नाउ यू कैन राइट, इट इज़ द प्रोसेस in which electron rich impurities, electron rich or electron deficient impurities are added to change the conductivity. So this type of adding impurity is known as the intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductors like silicon, germanium, etc. By the help of this we can make the p type and n type of semiconductors. So first of all, what is the intrinsic semiconductor? Intrinsic semiconductors, these are the solids which behave as an insulator at absolute zero but conduct electricity at normal temperature. So friends, just note down these things, intrinsic semiconductors. Now we are going to explain the semiconductor and its type. So semiconductors, first of all, the semiconductor divided in two categories, electron rich and electron deficient. So first is the electron rich impurity. Electron rich impurity. As you know that group 14 elements having 4 valence electron. These 14 elements are carbon, silicon, germanium, Sn,
lead, and it having the valence electron 4. Group 14 valence having the 4. When it doped with group 15 element, as you know that the group 15 element have the valence 5. So when you doped with group 4 with 5, the result will 1 extra electron, which create negative charge and negative for N, and form the N type of semiconductor. So friends, once again, electron rich impurity. Electron rich impurity is created due to the doping of group 15 element in the group 14, because group 14 element having the 4 valence electrons and group 15 having the 5 valence electron. When we doped in this, very few or some atoms of group 14 will placed by the 15, and 1 extra electron will increase per atom of the group 15. So negative charge will increase, therefore it form the N type of semiconductor. So like the silicon and germanium, these two are the semiconductors which use in the formation of N type and P type, both of the semiconductor. Let us suppose that I am going to make the structure of silicon. So silicon having the 4 valence electron, this type. If all are the silicon, having valence 4, so 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, this type. Every atom having 4 valence electrons. If this type of structure formed, then this is known as the perfect crystal. Perfect crystal of silicon. But this perfect crystal of group 14, when doped with the group 15 element, as you know that the element of group 15 are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and the bismuth. So you can add phosphorus or arsenic, because the size of phosphorus and arsenic are as resemble with the silicon. So like that, this is the silicon. All are the silicon, but very few like this is replaced by the arsenic. This one is the arsenic. Silicon, everyone is the silicon, and each silicon having the 4 valence electron. So this type of 4 valence electron you can add, but when you add the arsenic, electrons of the arsenic, it having 5 valence electrons. So 1 2 3 4 and 5. This one is the extra electron. This one is the extra electron which create the increase negative charge and enhance the conductivity of silicon metal to form the N type of semiconductor. And next one is the electron deficient impurity.
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट impurity. So when group 14 element is doped with group 13. So group 14 is the carbon, silicon, germanium, and group 13 boron, aluminium, gallium, indium, thallium. So you can dope the boron in the silicon. So group 14 element silicon, this one is the silicon and the perfect crystal of the silicon, but one boron is there. So let us suppose that this one is the boron and this is the doped element, and all element or all silicon having the 4 valence electrons, but this boron having 3 valence electron, 1 2 3, therefore it create one positive hole. This is known as the positive hole, and it increase the conductivity of electron through the positive plate. So it make the positive hole, and this type of semiconductor is known as P from positive, P type of semiconductor. So friends, by this type of doping we can make the P type of semiconductors. So we having the both two types. First one is the electron rich impurity. ये जो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी है, इसमें क्या करते हैं कि ग्रुप 14 एलिमेंट में अगर हम किसी ग्रुप 15 एलिमेंट को ऐड कर दें तो ग्रुप 15 का जो वैलेंस होता है वो 5 होता है, इससे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से यह जो है कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इस तरह से ग्रुप 14 में 15 ऐड कर देने से जो कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन है वो रेज कर जाती है या बढ़ जाती है, इसीलिए इसको हम लोग नियन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज रेज करता है। और सेकंड वन है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी। इसमें क्या होता है कि ग्रुप 14 में हम लोग ग्रुप 13 ऐड करते हैं, तो 13 का जो वैलेंस होता है वो 3 होता है, तो 1 वैलेंस लेस होने की वजह से इसमें पॉजिटिव होल बन जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी को इंक्रीज करता है, सपोर्ट करता है, इस वजह से यहाँ पे कंडक्टिविटी फिर इंक्रीज हो जाती है। इस तरह से एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। और कुछ पॉइंट्स जो आपको नोट कर लेने चाहिए, विथ द हेल्प ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, डायोड make it used to make rectifiers। इसको आप फिजिक्स में पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स। तो रेक्टिफायर्स बनाने में एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स का यूज होता है। और NPN और PNP इन सेमीकंडक्टर्स को मिला करके इनके सैंडविच को तैयार करते हैं, और इस तरह से ट्रांजिस्टर बनता है। इट फॉर्म द ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो सिग्नल के मॉड्यूलेशन में यूज होते हैं। आप रेडियो ट्रांजिस्टर का नाम सुने होंगे, पहले उसको रेडियो कहते थे, फिर बाद में उसको ट्रांजिस्टर कहने लगे क्योंकि उसमें जो है ट्रांजिस्टर यूज होने लगा। तो NPN और PNP ये सेमीकंडक्टर्स हैं, और इन सेमीकंडक्टर्स के सैंडविच कंपाउंड को तैयार करके
सेमीकंडक्टर्स से ट्रांजिस्टर्स तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ कुछ स्पेशल डायोड फोटो इलेक्ट्रिक सेल में भी यूज होते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होते हैं जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स और उसके यूज के बारे में देखा। इसके साथ ही साथ देयर आर सम मेटल ऑक्साइड्स which we have something different properties, so it is very important to note it that ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से आप लिख लीजिएगा। जैसे TiO, CrO2, ReO3 ये मेटल ऑक्साइड्स हैं, लेकिन ये बिहेव करते हैं लाइक मेटल। ये मेटल की तरह बिहेव करते हैं। सेकेंड रेनियम ऑक्साइड ReO3, इसे रेनियम ऑक्साइड कहते हैं। रेनियम ऑक्साइड यह बिहेव करता है लाइक मेटेलिक कॉपर की तरह, और वेनेडियम ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड, एक्चुअली इसको हम लोग कहते हैं वेनेडियम सेकेंड ऑक्साइड, इसको कहते हैं वेनेडियम फोर्थ ऑक्साइड, इस तरह से। और टाइटेनियम ऑक्साइड, यह जो होते हैं मेटेलिक हैं, मेटेलिक ऑक्साइड हैं जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी दीज शो एज इंसुलेटर्स, बट इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, so these behave as a insulator but it depend upon the temperature. So friends, these are the three type of the transition metal oxides which having the very different properties. So it is the last topic of this chapter, and all topics having discussed are cleared by different videos by me. You may search by typing KM class RK Sharma in YouTube, and you may search. If the watching of my videos are helpful to you, please share the videos to your friends and subscribe my channel to getting further videos, as well as you may plug in the bell icon to get the notification. साथ ही साथ आप हमको कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू।